तुमसे ना हो पाएगा। तो ये हो सकता है कि ये शहजाद अनवर का लास्ट असाइनमेंट हो, ये जो AFC अंडर-23 में गए हैं। दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल कि ये शहजाद अनवर का लास्ट असाइनमेंट हो, क्योंकि शहजाद अनवर को ये डायस्पोरा प्लेयर्स चाहिए और PFF-NC इस वक्त तुली हुई है कि वो ये डायस्पोरा प्लेयर्स नहीं देगी शहजाद अनवर को। ये आप स्टैम्प पेपर पे लिखवा लें कि अगर आपने आवाज़ ना उठाई ट्विटर पे, शहजाद अनवर को ये डायस्पोरा प्लेयर्स नहीं दिए जाएंगे। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? आज ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान है उसके अंदर फिर से स्टार प्लस के ड्रामे शुरू हो चुके हैं और हर तरफ जो है रूमर्स फैल रहे हैं, अजीब अजीब रूमर्स फैल रहे हैं। और एक बहुत ही बड़ा आज आर्टिकल है, बहुत बड़ा आर्टिकल है भाई, बम गिरा दिया इस आर्टिकल ने। इस आर्टिकल ने ऐसा बम गिराया है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया हूँ। लेकिन क्या सही रिप्लेसमेंट लाई जाएगी शहजाद अनवर की, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि शहजाद अनवर को रिप्लेस किया जा सकता है। मैंने पहले बता दिया था कि ये अंडर-23 का जो ये पूरा AFC कप है, ये लास्ट असाइनमेंट होगी शहजाद अनवर की, ये मैंने बता दिया था। मैंने ये भी बोला था कि आपने AFC एशियन कप में एक भी पॉइंट नहीं लेना, एक भी नहीं, और ऐसा ही हुआ। और ख़बर ये आ रही है, मेरे पास ये ख़बर है कि तोरबन वितजिस्की जो है उनके साथ PFF जो है वो 8 वीक्स से उनके साथ इन कांटेक्ट नहीं है। और ये अंदेशा और ये ख़तरा है कि तोरबन वितजिस्की को नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। बैकरूम स्टाफ सारा चेंज होगा पाकिस्तान फुटबॉल टीम का शहजाद अनवर के साथ। असिस्टेंट कोच भी चेंज होगा, तोरबन विल नॉट बी द असिस्टेंट कोच एनी मोर। तो ये बिल्कुल कंफर्म ख़बर मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा ये है कि जो लिन इस्माइल थी, जो कि लेबनान से एक फ़ुटबॉल की कोच आई थी, वो जो है उनसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि क्या आप फ़ुटबॉल टीम से मुंसलिक हैं, तो उन्होंने ये आगे से कहा कि नहीं, मैं भी मुंसलिक नहीं हूँ। तो क्यों आप PFF-NC वाले जो हैं अचानक से आप लोग जो हैं फ़ॉरेन कोचेस को साइडलाइन करते जा रहे हैं, फ़ॉरेन हर चीज़ जो फ़ॉरेन है उसको आप साइडलाइन करते जा रहे हैं। बाय द वे, मैंने ये भी कहा था कि फ़ॉरेन जो प्लेयर्स हैं उनको साइडलाइन किया जाएगा, जैसे कि इमरान कियानी, जैसे कि हारिस ज़ेब, जैसे कि अब्दुल समद अरशद साइडलाइन हो जाएगा। हो सकता है हसन बशीर और यूसुफ बट भी साइडलाइन हो जाए, क्योंकि PFF के जो अपने लोग हैं वो इस वक्त ये डिनाई कर रहे हैं कि हमने सजाद महमूद को साइन नहीं किया एज अ पाकिस्तान फुटबॉल हेड कोच। पहले तो वो ये डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये रूमर्स है, सजाद महमूद को हमने साइन नहीं किया इस पाकिस्तान फुटबॉल टीम हेड कोच। दूसरा, वो सिर्फ 5 से 6 डायस्पोरा प्लेयर्स लेकर आएंगे, ये कंफर्म खबर है, ये PFF के ऑफिशियल ने मुझे बताया है। तो 5 से 6 डायस्पोरा प्लेयर्स आने वाले हैं, उसमें से आप कह सकते हैं रईस नबी कंफर्म है, ओटिस ईसा आएगा, 3 ये हो गए, और 2 वो हैं आपके हारून हामिद और अब्दुल्ला इकबाल। तो 5 तो ये हो गए। अगर छठा आना है तो वो कौन होगा हम नहीं जानते। हो सकता है आदिल नबी हो सकता है हसन बशीर हो सकता है यूसुफ बट हो, ये हम नहीं जानते। बट 5 जो मैंने आपको बताए हैं ये 23 मैन स्क्वाड का हिस्सा होंगे जो कैम्बोडिया के ख़िलाफ़ टीम खेलेगी। अभी तक पाकिस्तान को ये नहीं पता कि कैम्बोडिया के ख़िलाफ़ हमारा कोच कौन होगा, हमारा बैकरूम स्टाफ क्या होगा, क्या हम फाइनली एक सेट पीस कोच रखेंगे। जापान के ख़िलाफ़ आपने क्या किया था, सेट पीस पे पहला गोल खाया आपने बहरीन के ख़िलाफ़ फ्री किक पे गोल खाया, उस पे जापान में आपने कॉर्नर पे गोल खाया है, पैलेस्टाइन के ख़िलाफ़ आपने कॉर्नर पे गोल खाया है। कॉर्नर फ्री किक पे गोल खाने की तो बादशाह है पाकिस्तान टीम, क्यों? क्योंकि सेट पीस कोच ही नहीं है। ऊपर से आपके पास काफ़ी टाइम तक गोल कीपिंग कोच भी नहीं था। अभी रिसेंटली एक गोल कीपिंग कोच आया है, रिसेंटली एक असिस्टेंट कोच आया है वलीद खान। तो मुझे पता है आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा निराश और बहुत ज़्यादा आप लोग जो हैं अफसरदा थे कि हम जब पैलेस्टाइन से हारे। ऑब्वियसली हर पाकिस्तानी था, लेकिन पैलेस्टाइन से हारना एक बहुत बड़ी वजह थी। वो जो हमने चोक किया था, वो जो हमने अपने नर्व्स पे काबू नहीं रखा था, वो जो लैक ऑफ लीडरशिप थी, लैक ऑफ एक्सपीरियंस था टीम में, और वो जो अब्दुल्ला इकबाल को बेंच करना था उस मैच के अंदर, वो रीज़न था कि शहजाद अनवर को सैक किया गया। शहजाद अनवर ने अपनी गलतियों से नहीं सीखा, शहजाद अनवर ने एज अ कोच अपनी गलतियों से नहीं सीखा। वो DM में उसने फिर से हसीब खान को खिलाया, डबल पिवट में डिफेंसिव मिडफील्डर फिर से वही गलती की, 4-4-2 में उसने किसको खिलाया, हसीब खान को, जिससे पास ही नहीं हो रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि आप मैच हारे हैं, ये बहुत बड़ा रीज़न था। अब्दुल्ला इकबाल को ड्रॉप करना एक बहुत बड़ा रीज़न था। बट मैं कुछ लोकल प्लेयर्स की यहाँ पे मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ। मोहिबुल्लाह अफरीदी बहुत अच्छा खेला, उस्मान अली बहुत ज़बरदस्त खेला, हमज़ा अहमद एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम, ब्रिलियंट प्रेसर ऑफ द बॉल।
फिर मैं साथ में नाम लेना चाहूँगा, सुफियान भी ठीक ठाक खेला, अब्दुल्ला शाह एंड मामून बहुत अच्छे, 5-6 बार मैं देख रहा था कि वो इन अ रोड ड्यूल्स जीत रहे थे, एरियल ड्यूल्स, एरियल कमांड थी मामून के पास भी और अब्दुल्ला शाह के पास भी, दोनों मतलब अब्दुल्ला शाह तो आउटस्टैंडिंग था, बट जब मैन मार्किंग करनी आती है कॉर्नर के ऊपर वो दोनों को नहीं आती थी, क्योंकि आपके पास सेट पीस कोच ही नहीं है। कौन कोचिंग करेगा, कौन सिखाएगा? शहजाद अनवर तो नहीं कर सकता था हर चीज़, शहजाद अनवर इज़ नॉट अ सेट पीस कोच, ठीक है। तो ये होना था, वो लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होना था। बाकी ये है कि लोग कह रहे हैं कि जी वो पेनल्टी नहीं बनती थी, मेरे हिसाब से वो पेनल्टी थी, लड़का लेट हो गया था, वो जो 14 नंबर शर्ट वाला था वो लड़का लेट हो गया था। दूसरे आपके जो प्लेयर्स थे वो ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करते जा रहे थे, 15-15 मिनट तक वो ग्राउंड पे लेटे रहते थे, उनको ग्राउंड कभी क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, कभी वो एक्टिंग कर रहे हैं, कभी वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। भाई टाइम वेस्ट करने के बहुत से तरीके हैं, होजे मरीनियो से सीखो, तुम टैक्टिकल फाउल करो, येलो कार्ड लो, वैसे टैक्टिकल फाउल करो विदाउट टेकिंग अ येलो कार्ड। ये किस तरह आएगा? एक्सपीरियंस के साथ आएगा। कॉर्नर की तरफ बॉल लेके जाओ, बॉल को कॉर्नर की तरफ लेके जाओ, थ्रो इन्स में लेट थ्रो इन करो, थ्रो इन पे टाइम वेस्ट करो। मेन चीज़ होती है कि आपने थ्रो इन पे टाइम वेस्ट करनी होती है। होजे मरीनियो क्या करता था? थ्रो इन पे टाइम वेस्ट करता था मोस्टली, या जब वो कॉर्नर ले रहा है या जब वो फ्री किक ले रहा है तो वो टाइम वेस्ट करेगा। ये वो चीज़ है सेट पीस के ऊपर कि आपने टाइम वेस्ट उस पर करना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे प्लेयर्स को अभी नहीं पता, क्योंकि वो इतने मैचेस खेलते ही नहीं है, वो इतने मिनट्स खेलते ही नहीं है, ना ही उन्हें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे इतना एक्सपोजर हासिल है। बाकी मैं आना चाहता हूँ 40 मैन के प्रोबेबल स्क्वाड पे। मुझे कुछ नामों के ऊपर सीरियस मैं क्वेश्चन उठाना चाहता हूँ। रजब अली को किस बेस के ऊपर आपने सेलेक्ट किया है? कितने मैचेस खेला है वो KRL के लिए? KRL के डिपार्टमेंट के लिए खेलता है रजब अली हज़ारा। कितने मैचेस खेला है वो साल में? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। हार्डली 5-10, चलो बहुत कर लिया 12 मैचेस। ISL के जो प्लेयर्स हैं वो 22 से 26 मैचेस खेलते हैं। कैम्बोडिया के जो प्लेयर्स हैं 22 से 27 मैच खेलते हैं अपनी लीग के अंदर। रजब अली हज़ारा ने कितने मैचेस खेले होंगे? हार्डली मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ 5 से लेके 8, क्योंकि 34th नेशनल गेम्स के अलावा तो यहाँ कुछ होता ही नहीं है, और वो भी सब स्टैंडर्ड था, सब स्टैंडर्ड कॉम्पिटिशन था वो, ठीक है। दूसरा जो कंपटीशन जिसको मैं मानता हूँ नेशनल चैलेंज कप, उसमें भी वैसे सब स्टैंडर्ड टीमें खेलती हैं, लेकिन चलो मैं उसको मान लेता हूँ, वो पाकिस्तान का प्राइमरी कप है, वो तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो रजब अली हज़ारा ने इस साल कब खेला है NCC में? कब खेला है? खेला भी होगा तो 1-2 मैच खेला होगा, ठीक है। इतने मैचेस तो हो ही नहीं रहे पाकिस्तान में, पाकिस्तान प्रीमियर लीग बंद है। तो रजब अली हज़ारा किधर मैचेस खेल रहा है? खेल भी रहा है तो सब स्टैंडर्ड टीम्स के साथ खेल रहा है, सब स्टैंडर्ड इलाकों में, और सब स्टैंडर्ड क्या कहते हैं अपनी फैसिलिटीज़ के साथ खेल रहा है, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। बट द थिंग इज़ पाकिस्तान की जो पूरा यहाँ सिस्टम है फुटबॉल का वो नॉन एग्जिस्टेंट है, वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए उसको सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जैसे कलीमुल्लाह को सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 3 साल से कंपेटिटिव फुटबॉल नहीं खेल रहा। कंपेटिटिव का लफ्ज़ गौर से सुनो, कंपेटिटिव फुटबॉल खेलना ज़रूरी है। अगर रजब अली हज़ारा, मिराज खान और ये क्या नाम है कुर्बान अली और कलीमुल्लाह, सदाम, सादुल्लाह कंपेटिटिव फिक्सचर्स और कंपेटिटिव फुटबॉल नहीं खेल रहे, दे शुड नॉट प्ले इन पाकिस्तान फुटबॉल टीम, दे डू नॉट डिजर्व टू प्ले इन पाकिस्तान फुटबॉल टीम। दूसरा, हसीब खान की और फरीदुल्लाह की क्यों आपने सिलेक्शन की है? किस पागल आदमी ने आपको कहा है कि आप इन दोनों की सिलेक्शंस करें? किस मेरिट के ऊपर इनकी सिलेक्शन हुई है? फरीदुल्लाह ने आपको ऐसा क्या दिखा दिया 3 मैचेस के अंदर कि आपको लगता है कि जी ये हमारा फर्नांडो टोरेज है, ये हमारा स्ट्राइकर है, ये हमें बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइकर मिल गया? उसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं है, आई एम रियली सॉरी टू से। वो प्रेस नहीं कर सकता प्रॉपर तरीके से, वहीद से चलो बेटर करता होगा, वो प्रॉपर तरीके से बॉल को होल्ड नहीं कर सकता, वो फिजिकली प्लेयर्स को बीट नहीं कर सकता, वो ठीक तरीके से हेडर नहीं जीत सकता, वो ठीक तरीके से पास नहीं कर सकता। तो किस बेसिस पे अगर एक बंदा 5 हेडर्स में से 2 जीत रहा है तो आप किस बेस पे उसको आप सिलेक्ट कर रहे हो? फरीदुल्लाह को किस बेस पे सिलेक्ट किया जा रहा है, और उसकी जगह इमरान कियानी को, मिकाइल अब्दुल्ला को और हारिस ज़ेब को क्यों साइडलाइन किया जा रहा है? क्यों हसन बशीर को साइडलाइन किया जा रहा है? फरीदुल्लाह एक सब स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर खेलता है जो कि पाकिस्तान फुटबॉल का सिस्टम है, एक सब स्टैंडर्ड टीम के लिए खेलता है, एक सब स्टैंडर्ड कॉम्पिटिशन्स के अंदर खेलता है। यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है फुटबॉल की वो सब स्टैंडर्ड है, बिलो पार है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती। तो क्यों आप हसन बशीर को या इन डायस्पोरा प्लेयर्स को आप ऐसे इग्नोर कर रहे हैं? क्या मिकाइल अब्दुल्ला जिसने अभी लीग 2 में
मैंसफील्ड टाउन की सीनियर टीम के लिए 18 साल की उम्र में गोल मार दिया है, वो बेटर स्ट्राइकर है या फरीदुल्लाह बेटर स्ट्राइकर होगा? लॉजिक क्या कहती है? ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ गाय हु इज स्कोरिंग अगेंस्ट इंग्लिश टीम्स, इंग्लिश प्लेयर्स हु आर बेटर इक्विप्ड, जिनकी एकेडमीज, जिनकी फैसिलिटीज हमसे 100 कोसों साल आगे हैं, जबकि चमन के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर या केपीके के अंदर आप कोई एडिक्वेट फैसिलिटीज नहीं देते अपने लोकल प्लेयर्स को। तो आपका लोकल प्लेयर्स कैसे अच्छा हो सकता है डायस्पोरा प्लेयर से? फरीदुल्लाह को आप कह रहे हो कि जी वो मिकाइल अब्दुल्ला से बेटर है, कैसे हो सकता है वो? तो बात ये है कि हमने कुछ ऐसी सिलेक्शंस की हैं। बाकी ये डोडो साहब कौन है, ये कदीर हुसैन कौन है? अभी तक पिछले 1.5 महीने में इनका कोई नाम नहीं लिया जा रहा था, किसी को इनका नाम तक नहीं पता था कि ये कौन है। अचानक से आपने इनको स्क्वाड में डाल दिया। किस बेसिस के ऊपर आपने इनको स्क्वाड पे डाला है? क्या परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं ये? किस लेवल के ऊपर परफॉर्मेंस दे रहे हैं? किन डिपार्टमेंट्स के लिए खेल रहे हैं और किस शिट बुलशिट कॉम्पिटिशंस में ये खेल रहे हैं? अगर ये इस्लामाबाद प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं या कराची प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं या मुजफ्फराबाद प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं तो मैं इनकी परफॉर्मेंसेस को नहीं मानता, मैं उन बुलशिट कॉम्पिटिशंस को नहीं मानता। तो बंद करें मुजफ्फराबाद प्रीमियर लीग के बेसिस पे प्लेयर्स को सिलेक्ट करना और इस्लामाबाद प्रीमियर लीग और कराची प्रीमियर लीग की बेसिस पे, जो कि बुलशिट टूर्नामेंट्स हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पहले तो पीएफएफएनसी इस चीज़ का जवाब दे कि आप 5 से 6 डायस्पोरा प्लेयर क्यों ला रहे हैं, आप 7-8 डायस्पोरा प्लेयर्स क्यों नहीं लेके आ रहे, और हारून मलिक किसी को इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे? अगर आपके अंदर दम है हारून मलिक साहब तो फैजान लखानी को इंटरव्यू दें। आपके अंदर अगर दम है तो आप जाके ऑन द माइक पे इस्माइल फारूक को इंटरव्यू दें, और अगर आपके पास दम है ना तो मुझे आके इंटरव्यू दें, मेरे सवालों का सामना करें, मेरे टफ क्वेश्चंस का सामना करें। मेरी जो हार्ड टॉक है ना वो आपसे सहन नहीं होगी। लेट्स हैव अ हार्ड टॉक मिस्टर हारून मलिक। मैं आपको आज लाइव ऐसे दावत देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि आए मेरे पॉडकास्ट पे, मेरे सवालों का सामना करें इफ़ यू हैव गट्स, और मुझे बताएं कि आपने 5 या 6 डायस्पोरा प्लेयर्स क्यों लेके आ रहे हैं और आप मिनिमम 8 डायस्पोरा प्लेयर्स क्यों नहीं लेके आ रहे जो कि पाकिस्तान फुटबॉल टीम सीनियर टीम की रिक्वायरमेंट है कैम्बोडिया को हराने के लिए। आदिल नबी और एतजाज़ हुसैन को क्यों साइडलाइन किया जा रहा है? क्यों अभी तक इन दोनों को अनाउंस नहीं किया गया है? एतजाज़ हुसैन ने अभी तक अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई तक नहीं किया क्योंकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स का वेट कर रहा है। अपेरेंटली उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ब्यूरोक्रेसी ने देने हैं जो कि पाकिस्तान की है, जबकि जिस कंट्री में वो इस वक्त है एतजाज़ हुसैन, वो कंट्री ये बोल रही है, नॉर्वे है, कि एतजाज़ जो है अगर वो अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेगा तो हम उसको आराम से पासपोर्ट इशू करके दे देंगे पाकिस्तान का, कोई मसला नहीं है। जो वहाँ पे पाकिस्तान की एम्बेसी है वो ये कह रही है, लेकिन अभी तक उस बेचारे ने अप्लाई नहीं किया पासपोर्ट के लिए बिकॉज डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है उसके पास। तो ये तो हालात है। आदिल नबी को क्यों इतना खुफिया रखा हुआ है आप लोगों ने? क्या वो कोई टेररिस्ट है जो आप उसकी बात तक नहीं करना चाहते? आप उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तक नहीं दे रहे कि भाई वो कब आएगा? 90% 100% आप लोग बोल रहे थे जी उसका चांस है कि वो आ जाएगा, अभी उसका नामो निशान नहीं है कहीं पे। और रईस नबी को किस खुशी में लेके आ रहे हैं? रईस नबी को इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आप एतजाज़ हुसैन को नहीं लेके आ सकेंगे, आपके पास पैसे नहीं है, आप एक भिखारी हैं। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है वो भिखारी है। In terms of money, we have no money. इसलिए नहीं लेके आ सकते, क्राउड फंडिंग नहीं आप कर सकते, स्पॉन्सर नहीं ढूंढ सकते। बंद करेंगे रूमर्स फैलाना कि जी सजाद महमूद को ला रहे हैं तो इसको ला रहे हैं। पहले रूमर्स आप ही फैलाते हैं, उसके बाद आप ही डिनाई करना शुरू हो जाते हैं। इफ़ यू हैव द गट्स, फेस द मीडिया। फेस द मीडिया, चाहे सोशल मीडिया हो या ट्रेडिशनल मीडिया हो। फैज़ान लखानी से PFF की नहीं बनती, उमैद वसीम जैसे ब्रिलियंट जर्नलिस्ट जो कि डॉन न्यूज़ के लिए लिखता है और बेस्ट फुटबॉल राइटर है पाकिस्तान का, उससे आपकी नहीं बनती। तो आपकी बनती किससे है? फैसल सालेह हयात से या अशफाक हुसैन शाह से बनती है आपकी? क्योंकि किराए के टट्टू तो अभी भी आपने उनके रखे हुए हैं ब्यूरोक्रेसी में अपनी टीम के अंदर। तो ये है आज की मेरी वीडियो एंड मैं ये समझता हूँ कि जो प्लेयर कंपेटिटिव फिक्सचर नहीं खेला है वो पाकिस्तान फुटबॉल टीम के लिए बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक चमन से हो, चित्राल से हो, पंजाब से हो, कराची से हो। मेरे लिए पाकिस्तान फुटबॉल की टीम इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरिट इंपॉर्टेंट है। ये बकवास मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो चमन का लड़का है तो वो पठान है, तो वो ये सिंध का लड़का है तो वो लाहौर का लड़का है। कितने मैचेस खेला है वो, कितने कंपेटिटिव मैचेस और मिनट्स खेला है वो, मुझे इस सवाल का जवाब दो और लॉजिक के साथ बात करो। मेरा नाम है शायान उबैद अलेक्जेंडर और अगर आपसे सच बर्दाश्त नहीं होता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपसे सच बर्दाश्त होता है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हस्तला विस्ता।